मोदी जी का जब पता चला मुझे कोई 15 या 20 दिन पहले कि मोदी जी हमारे यहाँ पल्ली गाँव में आ रहे हैं। तो ये पहले हमारे गाँव का हिस्सा ही होता था, यहाँ तक एक पंचायत होती थी। तो मुझे पहले लगा कि मैं एक पोर्ट्रेट बना के उनको मतलब गिफ्ट करूँ। लेकिन बाद में थोड़ा-सा डिस्कशन हुई, जीजा जी थे उनके साथ, तो कहते हैं कि आप एक बात करो, अगर हो सकता है इन दिनों में तो आप एक बड़ा स्टैच्यू 6 फुट का ही बनाओ उनका, लाइफ साइज़ का। तो ठीक है, मैंने दिन-रात लगाया और उन 15-20 दिनों में फाइबर ग्लास में वो उनका स्टैच्यू मैंने बनाया। लेकिन जब बना तो लिया, लेकिन मिलने का जो उनके साथ था एक, वो सबसे बड़ी बड़ी मुश्किल बात थी कि हमने गवर्नमेंट से भी कहा और सभी से मतलब बोल लिया कि जितने भी कमिश्नर थे सभी कि मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ और उनको ये स्टैच्यू गिफ्ट करना है। तो बड़ी मुश्किल पड़ी, लेकिन मतलब कुछ ऐसा भगवान ने किया कि एक दिन पहले हमारे वो आज तक पता चला कि मैंने स्टैचू उनका बनाया, वो आ गए मेरा इंटरव्यू करने। और इंटरव्यू जैसे ही उन्होंने वो दिया, तो कहीं मैंने जो सुना है कि मोदी जी ने वो देखा इंटरव्यू आज तक वाला, और उन्होंने ये बोल दिया कि मेरी मिसेज जो सरपंच है और जो आर्टिस्ट है उन दोनों से मैं मिलना चाहता हूँ और वो स्टैचू पंचायत घर में होना चाहिए। क्योंकि पहले वो काफ़ी दूर पीछे रखा था, यहाँ हो सकता है वहाँ ना ही जाते वो। हुँ। लेकिन वहाँ पर वो सबसे पहले अगर हुआ तो हमारे साथ ही उनकी मुलाकात हुई। और जो उनका हाथ मेरे कंधे के ऊपर रखना, मुझे इनकरेज करना, उनसे बातें करना, वो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो मेरा एक सपना था, वो पूरा हुआ उससे। जैसे आपने बोला कि आपके आइडियल कौन है, तो मैं तो कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। मेरे पापा जी हमेशा मेरे आइडियल रहे। उन्होंने हमेशा मतलब जो भी बातें करते थे वो मेरे मतलब ऐसे मेरे दिमाग में फ़ीड हो गई कि उनके बगैर मेरा कोई आइडियल हुआ ही नहीं। हुँ। और दूसरा टीचर के बारे में आप पूछ रहे थे, तो टीचर मेरे पहले विद्यारत्न खजूरिया जी थे, जिनसे हमने बहुत कुछ मतलब सीखा। कितने पॉइंट जो आर्ट फील्ड में आज तक हमें काम आ रहे हैं। और जो अगर सही बोलूँ तो वो पद्मश्री राजेंद्र टिक्कू जी, जिन्होंने मुझे एज एक टीचर नहीं, एज एक छोटा ब्रदर समझ के उन्होंने मुझे गाइड किया। और मतलब आज तक मतलब मैं उनकी तरह तो नहीं बन पाया, लेकिन ज़रूर उनसे कुछ ना कुछ मैं ले सका। और आज भी मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा 2 स्टैचू और मुझे, जो जनरल जोरावर सिंह जी का, जो हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और दूसरा जो लेटेस्ट मेरा स्टैचू बहुत बड़ा 20 फुट का स्टैचू महाराजा गुलाब सिंह जी का, जो लखनपुर में हमारा मतलब स्टेट एंटर करते ही जो दिखता है, तो उसको देख के भी मुझे मतलब अच्छा लगता है। जो मेरे पुराने जितने भी मैक्सिमम उसमें इंटरव्यू देखें, तो मैं एक ही मैंने जोर दिया उसके ऊपर कि सिटी में अब स्टैचू बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ सबसे पहला जो मेरा कमीशन वर्क जो मुझे, वो मैं जब बड़ौदा में मास्टर डिग्री कर रहा था, तो उसी समय मुझे जम्मू का एक काम मिल गया था। हुँ। तो वहाँ पर मैंने कास्टिंग की, वहीं पर मैंने बनाया। वो था प्रेमनाथ डोगरा जी का, जो डोगरा हॉल में लगा है। और बात एक पूछे कि मेरा आज तक कौन-सा मतलब सबसे खूबसूरत और अच्छा मेरा जो स्टैचू जो मुझे अच्छा लगता है, वो आज भी जनरल विक्रम सिंह जी का स्टैचू जो, और दूसरा महाराजा हरि सिंह जी का, जो महाराजा हरि सिंह जी पार्क में बैठे हैं। और अगर कोई उसके अलावा, हुँ। तो चाणक्य जी का परेड ग्राउंड में जो स्टैचू लगा है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो सभी अपने काम अच्छे लगते हैं, लेकिन जो मुझे 3 काम मुझे सबसे जो अच्छे लगे आज तक। हाँ, बोलो। आप मेरे पुराने अगर इंटरव्यू देखें, तो उसमें मैंने हमेशा ये बोला कि अ, अब जो सिटी में स्टैचू है, वो हमारे कल्चर के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर, हमारा जो फ़ोक आर्ट है, उसके ऊपर जो स्टैचू वो वाले होने चाहिए। अ, जैसे हमारा एक सबसे बड़ा एक कैल, जो एक हमारे कल्चर में शादी है, जितनी भी मैरिज होती है उसमें कैल का एक बहुत बड़ा रोल होता था, हुँ। कैल बजाते हुए। तो वो मैं हमेशा रहा कि वो कहीं भी सिटी में कोई मेन जगह में वो वाला होना चाहिए, डांस करते हुए। पहाड़ी जो म्यूजिशियन जो होते हैं, उनका जो रिदम एक पहाड़ी पर चलते हुए, डोगरा लेडीज़ मतलब डांस करते हुए, कुड डांस है हमारा जो इतना फेमस है,
उसको लेके कि हम जहाँ भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो पहले उन्होंने कल्चर के ऊपर ही जितने भी चौक के ऊपर या अ, हमारे होते हैं वहाँ उनका कल्चर दिखाया होता है। चाहे आप भोपाल चले जाएँ, गोवा में चले जाएँ, महाराष्ट्र कहीं भी, यूपी में, कहीं भी जाएँ आप, तो हिमाचल में, तो आपको उनके कल्चर के ऊपर काफ़ी स्कल्पचर दिखते हैं। लेकिन हमारा जम्मू ही है सिर्फ, यहाँ मुझे अभी तक कोई नहीं दिखा। लेकिन स्मार्ट सिटी के माध्यम से मैं अ, चलो। आप सभी ने जैसे देखा कि स्मार्ट सिटी ने एक पूरे हमारी सिटी का रंग ही बदल दिया, चाहे वो आर्ट फील्ड में हो, किसी में भी, मतलब काफ़ी काफ़ी काम कर रहा है। तो अभी जैसे एक चेंज आई हमारी सिटी में, तो मैं चाहता हूँ कि उनके जो जो ऑफिसर्स हैं या गवर्नमेंट है, वो सारी इस तरफ भी थोड़ा सा मतलब ध्यान दें। और काफ़ी हमारा स्कोप है इसका हमारे फोक आर्ट के ऊपर। जितने भी फिगर हैं या जितने भी हमारे मूर्ति हैं, स्टैचू वगैरह, ये नए लगने चाहिए। अभी हमारे कल्चर के ऊपर होना चाहिए कुछ ना कुछ नया। ठीक। स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन में ये मैक्सिमम मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या फ़र्क है इसमें। एक हो गया हमारा जैसे स्टैचू हम बनाते हैं, ये जितने भी सिटी में लगते हैं, ये डिफरेंट हो गया। एक होता है हमारा क्रिएटिव आर्ट हो गया। उसके लिए जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर के लिए एक पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत होती है। जैसे पार्क में लगा, किसी चौक में लगा, या किसी गैलरी में, किसी बिल्डिंग के सामने। तो जो और परमानेंट मटेरियल होता है उसमें, मेटल में होगा, वुड में होगा, स्टोन में होगा, फाइबर ग्लास में सॉरी। लेकिन जो इंस्टॉलेशन है, आप उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए भी कर सकते हो। आपने बस सिर्फ मतलब उसकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की और उसको ख़त्म कर सकते हो। उसके पीछे बस एक थीम होता है आपका, और कुछ भी आप पत्ते इकट्ठे करके भी, पेपर इकट्ठे करके भी आप कुछ समय के लिए आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो। और कहीं भी, पहाड़ के ऊपर, किसी लेक में, किसी दरिया में, किसी समंदर में, या किसी ग्राउंड में, कहीं भी आप मतलब उसको डिस्प्ले कर सकते हो। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। और साइज़ क्या है, छोटी है, बड़ी है, वो भी कोई साइज़ की लिमिटेशन नहीं है उसमें। तो जैसे मैंने पिछले दिनों में एक काफ़ी अभी थोड़े दिन पहले वो की, उसमें सैंड में की, तो उसमें तो कोई 50-60 फुट के वो फिगर थे, जो रिक्लाइनिंग शेप में थे। मेरी फॉर्म जो मैं बनाता हूँ उसका, तो उसमें बस दूसरे दिन वो सारे ख़त्म हो गए। या पानी में करता हूँ जहाँ, तो उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। सिर्फ आपका एक थीम है, आपका एक सोच है कि आपने किसके ऊपर करना है काम। तो बस मैं ऐसे ही कोई भी इशू मुझे दिखता है तो उसके ऊपर मैं, बेसिक शेप मेरी एक ही होती है, लेकिन उसके पीछे थीम कोई भी हो सकता है। तो ये एक स्कल्पचर और इंस्टॉलेशन में, आज जैसे मैं लिम्का बुक में किया, फ्लोटिंग मेरी एग्जीबिशन थी वो इंस्टॉलेशन, तो वो काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली कोई 500 मीटर तक, 500-600 मीटर तक वो लंबी थी। तो बस वो 10 मिनट में ख़त्म भी हो गई वो। तो बस यही इंस्टॉलेशन और स्कल्पचर में फ़र्क है वो। बोलो। जशपाल जी, मेरा जो सबसे बुरा एक्सपीरियंस मतलब आर्ट फील्ड में ये है कि मैं आज 10, 12, 14 साल हो गए अपने स्टैचू बनाए हुए, लेकिन पार्टी जो है या गवर्नमेंट है, कई बार उठाते नहीं उसको। थोड़े से मतलब वो एडवांस दे के, उसके बाद जितना ही मेरा खर्चा होता है जी। और बड़ी बात है कि मेरे स्टूडियो में रखने के लिए जगह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो और कई बार दुख भी होता है। हमारे गवर्नर साहब बाबू परमानंद जी, उनका स्टैचू आज 10 साल हो गए पड़े हुए मेरे स्टूडियो में, लेकिन कहीं उनके लिए जगह नहीं मिल रही है। जाम्बुलोचन आज 7-8 साल हो गए, मियाँ डीडो जी, महाराजा हरि सिंह जी। तो ये कुछ ऐसे स्टैचू हैं जिनको गवर्नमेंट को लगाना चाहिए, लेकिन अभी तक मतलब उनके लिए कोई जगह नहीं मिल रही है। और लेकिन अभी मैं थोड़ा सा होप हुई है कि जाम्बुलोचन जी के लिए हमारे जुगवीर सेठी जी ने बोला है कि वो जल्दी लग जाएगा, तो उसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। अदरवाइज़ वो सारे स्टैचू पड़े हैं, वो कोई नहीं लगाने वाला उनको। अगर आप अपने बच्चे के लिए ढूंढ रहे हैं एक स्पेशल और बेस्ट स्कूल, तो स्टीफेंस इंटरनेशनल स्कूल है परफेक्ट चॉइस। क्योंकि सीबीएसई एफिलिएटेड स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल यहाँ पर है एनईपी बेस्ड करिकुलम, मॉडर्न एंड ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपके बच्चों का करता है समग्र विकास।
स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में है 60 प्लस स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, फोनेटिक लैब्स, आउटडोर एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्विमिंग पूल और 1000 से ज्यादा की क्षमता वाला ऑडिटोरियम। यही नहीं, स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई जाती है। स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में एडमिशन शुरू हो चुकी है। हमारा पता है स्टीफेंस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, एयरपोर्ट रोड, मीना साहिब, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।